यहाँ ओ वाह वाइट लाइट करो कौन है ये वो ये वाला है और क्या बाइट्स करके बाइट तो हो गया ना अभी एक ही चीज कितनी बार कोई रिपीट थैंक यू हाँ अरे तब म्यूजिक नहीं चल रहा था अरे सेम चीज कितनी बार रिपीट करेंगे So when there was no music playing when we did the no. वो जो ग्रुप में किया था वो ग्रुप में किया था उसमें म्यूजिक नहीं चल रहा था अरे सेफ ओके यार डायलॉग रिपीट नहीं होते पता है जो मन से आता है ना वो तब आता है फिर फेक लगेगा यार हाँ ये फेक वो लगा दो यार ये फेक लगेगा देख मेरा मुंह ही सड़ गया है पता है ओके हे ऑलराइट पहली बार आए हम लोग यहाँ पे अब देख ये म्यूजिक नहीं आ रही है अभी ये भी तो आ रही है ना ये देख हाँ आ रही है आवाज आ रही है अच्छा ठीक है ओके सो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग द सॉन्ग बहुत बहुत मजा आया है कॉन्ग्रेचुलेशन आई थिंक ऑलरेडी रीच व्हाट 500K एक ही दिन में मतलब इसका मतलब ये कि लोगों को पसंद आ रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से बहुत और हमारे support मिल रहा है, जैसे बहुत कि मैं प्यार कहता हूँ मिल कि लोग प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते जब भी देखो उस टाइम कितनी तारीफ की थी मैंने लेकिन म्यूजिक आगे भी हाँ, correct. बट ऑनेस्टली करण भाई ने बहुत मेहनत किया मैं Yes. देख रहा हूँ बहुत जगह जगह होर्डिंग्स लगे हुए हैं पेपर्स में मतलब फोन जहाँ मैं बहुत देखता हूँ मेहनत। यू रियली डन अ ग्रेट जॉब सो हैट्स ऑफ यू नीड प्रोड्यूसर्स लाइक दैट टू यस या नेक्स्ट गाना कंफर्म है अपना बोल्ड मतलब फिजिकली आने ने गाने की थीम बहुत बोल्ड है ओके बिकॉज तेरे जिस्म से किसी और की खुशबू आती है तो वो अपने आप में ही एक बहुत यू नो इट्स शॉकिंग इमेजिन इफ योर गर्लफ्रेंड और योर वाइफ यू हग एंड उसमें से खुशबू आती है आपके Smell दोस्त की someone else. अरे बाप रे वहीं पर खत्म मतलब वो खाली अप्रैल के लिए हाँ ऐसा कुछ हो तो भाई ऐसा कुछ मत करना मतलब पुंजी केवी ये कमाल की एक्ट्रेस है चिल्ड आउट एक्ट्रेस है और यू नो आई ट्रस्ट हर एंड शी ट्रस्ट मी और इसलिए मजा आता है काम करने में यस यू नो एंड द सेम विद शिवम आल्सो रियली यू नो वी ट्रस्ट ईच अदर कि बस ऐसा होगा वैसा होगा एक दूसरे को सजेशन देते रहते हैं एंड वी जस्ट आप देख रहे हो गाना कैसा है फोर्थ सॉन्ग फोर्थ सॉन्ग क्या हाँ सो मुझे किसी ने गुड सवाल मॉर्निंग मुझे किसी ने सवाल पूछा था हाँ नहीं मुझे किसी ने सवाल पूछा था कि वो पूनम के साथ आपकी जो लॉकअप में फाइट हुई थी बोले तेरे को वो फाइट याद है वो फाइट के पहले जो दोस्ती थी वो नहीं याद तुझे हाँ बट हम भूल जाते हैं और फिर हम जब काम होता है ना वी कीप एवरीथिंग असाइड एंड वी प्रोफेशनल वी वर्क लाइक प्रोफेशनल्स बट आफ्टर दैट आई एम वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हर बिकॉज शी इज लाइक माय लॉकअप का पूरा रीयूनियन लगा लिटरली पूरा लॉकअप शिवम बोल दे पूनम बोल दे यू बोल दे तो लॉकअप के कंटेस्टेंट्स के क्या रिस्पॉन्स आए मुनावर से बहुत मुनावर शौक में बोला भाई ये क्या है मतलब पूनम और तुम्हारी तो एकदम जोड़ी कमाल है भाई मेरे को भी इसने वही बोला तुम लोग अच्छे रही नाइस स्वामी जी का फोन है स्वामी जी बोले अरे क्या करण जी कैसे क्या कर रहे हो इतना अच्छा लग रहा है ये तुम और पूनम ये शिवम बहुत अच्छे लग रहे हैं पायल का मैसेज आया सो रियली आई मीन आई रियली अप्रिशिएट दैट वी ऑल आर इन भले हम एक दूसरे से जुड़े हुए रोज के बेसिस पर नहीं है लेकिन फिर भी टच में हैं। हम लोग एक टच में जब भी किसी का काम होता है कुछ होता है हम एक दूसरे को कांग्रेचुलेशंस ऑल द बेस्ट है वी विश ईच अदर वेरी वेल करण जी कल शाहरुख खान जी का बर्थडे है यस एंड परसों अंजलि का बर्थडे वो क्या बात कर रहे हैं अंजू का है। ऑन ऐसा है। थर्ड ओह नाइस अरे थर्ड अंजू इज बोर्न ऑन द सेम डे जब मेरा एनिवर्सरी है नहीं तो मेरी एनिवर्सरी भी परसों है या So I wish Shahrukh sir a very very happy birthday. You are my favorite. I love you since Kabhi Khushi Kabhi. हाँ कोई ज़्यादा ही हट गया है.
क्योंकि सिर्फ इसको हक नहीं है हॉट होने का, रोज रोज यही हॉट होती है। मैं बोला ये क्या बात हुई है, तो मुझे बहुत टेंशन मैं सोच रही थी मतलब ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। लास्ट टाइम इसने मुझे एम्बैरेस किया था, आज मैं इसको एम्बैरेस कर रहा हूँ। आई ना मैं मेरे इसलिए तो मैंने वही कहा पूरे कि उस टाइम मुझे थोड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ। बोले तो यार इस बार मैं करता हूँ ना, तो मैंने इसकी शक्ल देखी स्टार्ट में, वो ऐसी हो गई यू नो। आज अपने को कोई शर्म नहीं है भाई, अपन ऐसे ही थे और ऐसे ही रहेंगे, राइट? ओम नमः शिवाय। Om Namah Shivaya. Thank you so much for Thank loving you the song and guys. keep watching, keep Thank loving you. us. Thank you for all our loving the endeavors. song. Thank you for supporting us. Thank you. Thank you. एक नंबर। दो सेकंड। हाय एवरीवन, नमस्ते। शायद नहीं, मैंने देखा है। गाना बहुत अच्छा है। करण पटेल ने बहुत अच्छी चीज़ें, जो बोलते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर। पूनम पांडे, शी इज़ डूइंग अमेजिंग। करण वोरा, सो मेरी फेवरेट कास्ट उसमें है एंड आई एम लविंग द सॉन्ग। सो एवरीथिंग इज़ रियली नाइस। कहते हैं ना, इट मेंट फॉर द वाइब एंड एवरीथिंग, सो आई लव्ड इट। मान्या जी, इसके अलावा बिग बॉस की जर्नी इस तरह की रही है, अप्स एंड डाउन्स की, कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे जर्नी? कभी खुशी गम, बट मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। इट्स अ लाइफ लेसन लर्निंग था मेरे लिए, और अपॉर्चुनिटी आई मेरे लिए, तो आई एम रियली थैंकफुल कि बिग बॉस ने अपॉर्चुनिटी मुझे दी और ऐसे लायक समझा कि मैं अंदर आ सकती हूँ। सो आई एम रियली हैप्पी एंड रियली ग्रेटफुल। और बाहर आने के बाद किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, लोगों ने क्या बोला, अगर ऐसा कुछ अगर बताना चाहे, क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले, क्या कमेंट्स आए लोगों के? मेरा एक मोटो था कि मान्या को दुनिया जाने, लोग जाने, तो आई थिंक बिग बॉस ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। लोगों ने कहीं ना कहीं एक सराहना दी। जो भी साइड था, मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मान्या सिंह जैसे आप लोगों ने मुझे आज यहाँ पे खड़ा किया। सो आई एम रियली ग्रेटफुल, क्योंकि बिग बॉस से ही ये मुझे आगे मुकाम मिला है। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अभी के बाद कहीं ना कहीं आपने गौतम को एक प्यार बताया था, और अभी हाल ही कुछ दिन पहले गौतम की तरफ सारे घर वालों का रिएक्शन उनके अगेंस्ट हो गया था, तो आपका क्या उस पर रिस्पॉन्स है? देखिए, जो जैसे भी खेल रहे हैं हमेशा से अच्छे खेल रहे हैं। तो गौतम हुए, सौंदर्या हुई, या साजिद सर हुए, दे आर प्लेइंग रियली गुड। आई थिंक साजिद सर गेम भी नहीं खेले, ही इज़ बीइंग हिमसेल्फ। सो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि एक घर में आप जब खुद बनते हो, रियल पर्सन बनते हो, तो आपके लिए एक अप्रिशिएटिव होता है। तो मैं हमेशा से बोलूँगी कि जितने भी प्लेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, एंड गुड लक फॉर देम। आई वुड लव टू सी द बेस्ट। मान्या भाई, आपने एक कमेंट किया था श्रीजीता को, जहाँ पे आपने बोला था यू आर जस्ट अ टेलीविजन एक्टर। इस पे काफी सारे टेलीविजन एक्टर भड़क गए थे, उस पे आपका कुछ आपकी कोई राय है, कहना चाहोगे? ऑनेस्टली मैंने पब्लिक जब मैं बाहर आई थी तो मैंने सबको बोला था कि मेरे स्टेटमेंट से अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज समटाइम आप जो हीट इन द मोमेंट बोल देते हो शायद आपको भी नहीं पता चलता है। तो मैं अपॉलोजेटिक थी, मैं सबसे मैंने सॉरी बोला, दैट आई डिडंट मीन दैट वे, बट अगर आपको बुरा लगा सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मान्या जी, बाहर आ गई आप, सबकी गेम देख चुकी है, किसको सपोर्ट कर रही है? मैं सबको सपोर्ट कर रही हूँ यार। अभी आई थिंक एज ए ह्यूमन आई वुड लव टू सी मोर रियल, एज आई थिंक सब लोग वही बन रहे हैं। सो आई कांट से दैट कि स्पेसिफिकली मैं किसको सपोर्ट कर रही हूँ, बट आई वुड लव टू सी अब्दू, साजिद सर, दे आर प्लेइंग रियली गुड एंड आई एम इन लव विद देयर यू नो कैरेक्टरिस्टिक। तो ये मेरे लिए बेस्ट है, मैं उनको ही ज़्यादा सपोर्ट करूँगी, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कौन आगे जाता है। गौतम और टीना की जो केमिस्ट्री कई हद तक फेक नजर आ रही है, आपने तो घर में पर्सनली देखा रहेगा, आप क्या कहना चाहोगे उसकी जोड़ी? देखिए, सब घर में कुछ ना कुछ करने गए, मैं ये नहीं बोल सकती फेक और रियल। आने वाले टाइम में फ्यूचर में हम सबको दिख जाएगा, बट आई थिंक इट्स इंडिविजुअल चॉइसेस। मैं नहीं होती कि कुछ कमेंट करूं, बट डेफिनेटली साजिद सर अगर आप देख सके, ही इज़ बीइंग हिमसेल्फ, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि वो मेरे लिए गार्डियन थे अंदर। तो मुझे हमेशा से लगता है कि साजिद सर के लिए रूट फॉर हिम, रूट फॉर हिम। And nowadays, Abdu is we are seeing another side of Abdu. So
दैट कहीं ना कहीं जेन्युइन है क्या, आपने क्या response? देखिए अब्दू यूजुअली क्या होता है ना कि एक पर्सन एक घर में 24 घंटे रहते हो, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नहीं बोल सकते कि आप एक इंसान एक इंडिविजुअल क्यूट हो सकते हैं, उनके अंदर भी कोई कुछ बुरा लगा होगा, उनका एक्सप्रेस करने का तरीका कुछ और होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो इट शुड नॉट बी गुड, बट आई थिंक ही इज़ बीइंग हिमसेल्फ एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताइए कि बाहर आने के बाद आई एम श्योर बहुत सारे ऑफर्स आए होंगे आपको, अगर कुछ शेयर करना चाहें। वो आपको फ्यूचर में पता चलेगा। यहाँ पर पहले हम लोग थे, पहले हम लोग थे मैम, आ जाइए मैम, आ जाइए, आ जाइए। क्या कर रहा है? 2 सेकंड, I'll just go. अच्छा उनको सोलो कर। हाँ अच्छा खा रहे हैं क्या? मैं गलत टाइम पे आई हूँ। ऑल गुड, आप कैसे हो? सुपर, मस्ती इज़ लाइक अनदर लेवल ओनली हैपनिंग। अभी वो सारे बॉयज वाले ट्रेड्स आने लग गए हैं ना, थोड़ा बड़ा हो गया 5 इयर्स का। सो अभी आप मिले थे? हाँ ऑफ कोर्स हाय हाय, यस प्लीज। Yeah, sorry. So, ma'am, it's a reunion song for all the lockup contestants. And lockup contestant is there. What do you want to say about the song? तेरे जिस्म से? I'm looking forward to it with a beautiful body like Poonam's नाम तो बनता है तेरे जिस्म से, and I'm looking forward to seeing the entire song once I go inside. And I'm really excited because KV, Shivam and Poonam are a part of this project, so I wish them all the best. कैसी बॉन्डिंग रही है इन तीनों के साथ और क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप? I think out of Poonam, Shivam and KV, तो शिवम के साथ मेरा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग रहा है when I was in lockup. But KV of course we've known each other a long time. उनकी वाइफ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. And Poonam and we have kept in touch ever since we've come out of lockup. So it's great. Also कितना बिग बॉस फॉलो कर पा रही है इस साल का, कौन फेवरेट है? मैं सच में बिग बॉस बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, बट मॉम मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है बिग बॉस की, तो जब मैं घर आती हूँ या जा रही होती हूँ तो सुनती रहती हूँ टीवी पर, मम्मी का चालू रहता है बिग बॉस। एनीथिंग एल्स? आई थिंक सारे क्वेश्चंस पर्टेनिंग बिग बॉस हियर। गाना अगर आपने देखा रहेगा कि गाने में लास्ट में पूनम धोखा देती है, करणवीर शूट कर देते हैं। अच्छा, अगर ऐसा कुछ आपने मेरा पूरा सरप्राइज का वो कर दिया, क्योंकि अभी अंदर जाके मुझे देखना बाकी था। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ धोखा होता है, इज इट राइट रॉन्ग, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट?
Well, this is just a creative projection of somebody's artistry. It won't be fair to say anything that's right or wrong. And जब ऐसा कोई एक creative projection होता है, इसका मतलब इस view को endorse किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. It's just somebody's creative thoughts. ऐसी चीज़ें होती हैं. हालांकि मैंने अभी तक पूरी वीडियो देखी नहीं है, but जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं, and these things happen. And I think as an artist, you need to have the creative freedom to be able to express. But I'm sure that's going to be interesting to see. And what are your upcoming projects? Can we see you in the independent song like this? I don't know. I would love to. Songs have been my forte, but it's been a long time when I did Sonu Nigam, Chanda Ki Doli, Lucky Ali's Kabhi Aisa Lagta Hai, you know, Gurdas Man's Heer. I think those were the times when I used to do a lot of music videos. And about my upcoming projects, right now I'm extremely happy being, growing my YouTube channel. It's just been 4 weeks, so many 8 vlogs I've come up with, and I'm working on that actively on my travel vlog as well as motherhood. Thank you guys. मेरे एक फोटो ले बेटा उधर से ये ले वहाँ से ले। सुनील जी, पहले तो स्वागत है आपका। क्या कहना चाहोगे तेरे जिस्म से गाना आपने देखा है, कैसा लगा? ये गाना सुपर हिट होगा कसम से, पैसा बहुत करोड़ों कमाएगा रसम से, ऐसी पॉजिटिव वेव्स आ रही है मुझे तेरे जिस्म से। गाने में सबसे अच्छी बात तो ये है कि रोमांटिक गाना है, और ऐसे गानों में यूथ खासकर और प्यार करने वाले खासकर खो जाते हैं, चाहे वो भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ, ऐसे पुराने गाने हो या रूप तेरा मस्ताना हो या आने वाले ज़माने का तेरे जिस्म से हो, तो ऐसे गाने जो है लोगों को, यूथ को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और मैं समझता हूँ जिससे यूथ जुड़ जाता है उससे भविष्य भूत जुड़ जाता है। आने वाले समय में कोई आप हाल ही में भी कपिल शर्मा के शो पे भी गए थे, कोई आने वाले समय में प्रोजेक्ट आप बहुत सारा प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मेरा और कृष्णा का एक वेब सीरीज़ आ रहा है, वो कौन था, जिसे सुनील निंगोरानी डायरेक्ट कर रहे हैं। राम अवतार के डायरेक्टर जिन्होंने राम अवतार फिल्म बनाई थी, जिसमें मेन विलन मैं हूँ, मद्रासी अन्ना। एक फिल्म और आ रही है हमारी, गाली गलौज। तो गाली गलौज जो फिल्म है वो टाइटल गाली गलौज है, लेकिन फिल्म में गाली गलौज नहीं है, गाली गलौज के खिलाफ है। जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन था, वैसे हमारी फिल्म में गाली गलौज विलन है, और बहुत अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी फिल्म है, आपको पसंद आएगी। इसके अलावा बिग बॉस आप देख पा रहे हो कि लॉकअप पे हमने देखा था स्टार्टिंग का आपको, बिग बॉस में कभी आपको कभी कभी भूले भटके जाता हूँ बिग बॉस देखने के लिए, सलमान भाई की वजह से, क्योंकि सलमान भाई का फ़ैन हूँ। और छोटा जो अब्दू वो भी बहुत अच्छा मुझे पसंद आता है। और बाकी लोग भी ठीक ठाक ही है, कंट्रोवर्सी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, लेकिन मुझे अब्दू और सलमान भाई उस शो की अट्रैक्शन है। अब अब्दू तो शायद मेरे ख्याल से बाहर हो गए हैं, तो सलमान भाई की वजह से फिर देखूँगा। जाते जाते कल शाहरुख जी का बर्थडे है, शाहरुख खान बॉलीवुड की पहचान, दिल में है हिंदुस्तान, बाकी कलाकारों का भाईजान। शाहरुख साहब आप जियो हज़ारों साल, यही तहदी से दुआ दे रहा है सुनील पाल। आई लव यू शाहरुख, पार्टी कीजिए और खूब इस तरह से हिट और सुपर हिट फिल्म देते रहिए SR के, ताकि तुम्हें क्रिटिसाइज़ करे और तुम्हारी फिल्मों की तारीफ करे KR के। हैप्पी बर्थडे टू शाहरुख साहब, लव यू, एंड बादशाह ऑफ बॉलीवुड, किंग ऑफ बॉलीवुड, किंग ऑफ रोमांस।